तो देखो आपको ये चीज़ें तो पता चली गई है कि यामाहा जो है वो 27 अगस्त को कुछ लॉन्च करने वाला है। अब लॉन्च क्या करने वाला है वो तो भाई आपको तभी पता चलेगा। बट अभी तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन निकल कर के आई हैं तो काफ़ी लोगों का कहना यही है कि यामाहा जो है जिस बाइक का ट्रेडमार्क हम लोगों के लिए रजिस्टर्ड किया था, यानी कि यामाहा की तरफ से आने वाली R2, उसको जो है वो लॉन्च करेगा। बट क्या पता उसके साथ आपको कुछ और ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ें देखने को मिले। आज से काफ़ी टाइम पहले यानी कि जब XSR 155 को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया था, तभी यामाहा ने अपने प्लान्स को हम लोगों से रिवील किया था कि वो लगभग 8 से 9-10 बाइक्स जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आने वाले हैं। वैसे तो हमें कहा गया था कि 2025 एंड 2026 के एंडिंग तक हमें सारी बाइक्स मिलेगी। ऐसा आप जानते हो कि भाई हमेशा से जो हो इंडियन मार्केट के अंदर बाइक्स एंड स्कूटी के मामले में तो डिले चलता ही है। बट ठीक है, चलो एटलीस्ट कम से कम बाइक लेकर के तो आ रहे हैं। एंड एक और स्कूटर का जो हो वो पेटेंट करा जा चुका है इंडियन मार्केट के अंदर यामाहा की तरफ से। अब यामाहा को अगर आप देखोगे तो देखो ऑलरेडी उनके पास एक एरोक्स जैसा स्कूटर आता है, मतलब इंजन सेम वही R5 या फिर MT-15 वाला मिलता है। बट इस स्कूटर को देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा पावर परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी स्टाइलिश है, काफ़ी बिग स्कूटी वाला जो हो आप लोगों को फील मिलता है। बट एक और स्कूटर के लिए जो है यहाँ पर ट्रेडमार्क रजिस्टर किया जा चुका है, जो कि आज से कुछ दिन पहले ही किया है। अब इस स्कूटर का नाम क्या रहने वाला है, टाइटल लाइन एंड थंबनेल देख करके आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। ये है यामाहा की तरफ से आने वाला NMAX 150। मतलब आप लोगों को ये एरोक्स के ऊपर ही बेस देखने को मिलेगा, बट लुक्स, डिज़ाइन, फीचर्स, सारी चीज़ें जो है वो एरोक्स से काफ़ी हट करके होने वाली है। पिछले कुछ टाइम के अंदर देखोगे तो आपको मैक्सी स्कूटीज का जो एक ट्रेंड चला है वो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। मतलब होंडा ने तो 750cc जितना स्कूटर को लॉन्च कर रखा है। लिटरली भाई आप समझ सकते हो कि लोगों को कहीं ना कहीं ये मैक्सी स्कूटर्स जो हो काफ़ी पसंद आ रहे हैं। एंड मे भी शायद इसी वजह से जो हो यामाहा के प्लान्स हो कि भाई हमको भी जो हो एक अच्छा सा जो है स्कूटर लेकर के आना चाहिए, जिससे जो हो वो इंडियन मार्केट के अंदर बाकी आने वाले स्कूटर्स को जो हो कॉम्पिटिशन दे सके। अब बेसिकली अगर आप NMAX को देखोगे तो आप भी कहोगे कि यार सेम इंजन आ रहा है, सारी चीज़ें सेम है, सो ये अलग कैसे रहेगा जो आपका एरोक्स आता है। सो भाई डेफिनेटली ये काफ़ी अलग रहने वाला है। एरोक्स के अंदर कुछ फीचर्स की ऐसी कमी है जो कि शायद आपको इस स्कूटर के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखो यामाहा जब भी ट्रेडमार्क करता है ना, तो भाई मैंने एक चीज़ हमेशा से देखी है कि वो बहुत जल्दी अपने स्कूटर्स को लेकर के आते हैं, चाहे वो स्कूटर हो, बाइक हो। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं कि लॉन्च करने में बहुत ज़्यादा डिले करें। अगर उनका कोई पेटेंट इमेज आ जाए या स्पाई शॉट्स आ जाए, उसके कुछ ही टाइम बाद जो है वो बाइक्स या फिर स्कूटर आ ही जाती है। यहाँ पर अगर मैं NMAX के बारे में बात करूँ, सो पहली बार नहीं है ऑब्वियसली। यामाहा, होंडा, सुजुकी, इन सभी को देखोगे इन लोगों ने ऑलरेडी जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इनके पता नहीं कितने सारी जनरेशन तक जो हो लॉन्च कर दिया है। इंडिया के अंदर आने में ही जो हो काफ़ी ज़्यादा लेट होता है। बट यहाँ पर अगर मैं लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में बात करता हूँ तो ये स्कूटर बहुत ही ज़्यादा फैबुलस लग रहा है। एंड मे भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फीचर्स इस स्कूटर के ऐसे रहने वाले हैं जो कि आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिलेंगे किसी इंडिया के अंदर। भाई किसी मैक्सी स्कूटर के अंदर के ऐसे फीचर्स भी आते हैं। लुक्स के बारे में बात करते हैं, सो यामाहा जैसा कि थोड़ा सा एक अलग ही टाइप का लुक्स एंड डिज़ाइन में अपने स्कूटर्स या फिर अपनी बाइक्स को निकालता है। कुछ वैसी डिजाइनिंग जो है यहाँ पर मिलेगा। यानी फ्रंट के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को काफ़ी बड़ा सा वाइजर मिलता है। सो जो विंड ब्लास्ट आने के चांसेस रहते हैं वो काफ़ी हद तक यहाँ पर कम होंगे। फ्रंट से लेकर के रियर तक ये स्कूटी काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉइड्स दे रखे हैं। बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर जो है स्कूटर लग रहा है। फ्रंट के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको DRLs देखने को मिलते हैं। एंड जस्ट उसके नीचे जो है आपको काफ़ी बड़ा सा प्रोजेक्टर लाइट मिलता है, देखने में काफ़ी बढ़िया। एंड प्रोजेक्टर लाइट जिन लोगों ने यूज़ किया होगा उनको पता चल जाता है कि भाई हाँ, इसकी जो लाइट की थ्रो है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। सो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर काफ़ी पसंद आई। आप बताना कि आपको जो है ये NMAX ज़्यादा बेटर लग रहा है या एरोक्स जो है ज़्यादा बेटर लगता है। सेकेंडली यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें स्कूटर के अंदर आने वाली है, सो अगर आप इसको रियर से चेकआउट करोगे, यानी कि इसकी रियर इमेजेस चेकआउट करोगे, तो यहाँ पे भी जो डिजाइनिंग है वो काफ़ी स्टाइलिश दी गई है। रियर के अंदर आप लोगों को जो है वो LED टेल लाइट्स देखने को मिलती है जो देखने में सुंदर लग रही है। एंड इसका जो पूरा का पूरा कंपार्टमेंट है वो अलग है। लाइक एरोक्स को अगर आप देखोगे तो उसके हैंडल के अंदर ही मीटर मिलता है, बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मीटर अलग है एंड हैंडल जो है वो अलग है। यानी प्रॉपर कह सकते हो कि डैशबोर्ड जो है वो आपका अलग रहने वाला है। सो आप बताना आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा। बाकी अगर मैं इसकी सीट्स के बारे में बात करूँ तो सीट्स तो वैसे मेरे को जहाँ तक मालूम है तो मोस्टली जितनी भी स्कूटर्स इंडियन मार्केट के अंदर आती हैं वो डिज़ाइन इसीलिए की जाती है कि पैसेंजर को भी जो है वो कंफर्ट मिल सके एंड राइडर को तो डेफिनेटली मिले। सो यहाँ पर अगर आप इसकी सीट्स देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा कुशनिंग जो हो बढ़िया है। एंड पीछे की तरफ भी आपके पास काफ़ी स्पेस है, तो आप आराम से जो हो बिठा करके लेकर के जा सकते हो। किसी को भी लाइक एज अ फैमिली भी यूज़ करना चाहते हो तो मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई भी दिक्कत है फिर परेशानी होनी चाहिए। अच्छा, इंजन के बारे में बात करते हैं। सो इंजन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आज के टाइम में देखोगे तो वैसे तो इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, बट इंडियंस को ज़्यादा पसंद इसलिए है कि यहाँ पर क्या है कि इस इंजन में आपको परफॉर्मेंस भी मिल जाता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि माइलेज जो है ना वो भी यहाँ पर मिलता है। इस स्कूटर के अंदर आपको सेम एरोक्स वाला ही इंजन यूज़ होता हुआ देखने को मिलेगा। हो सकता है कि हल्का फुल्का पावर अप एंड डाउन देखने को मिले। 155cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BSS कंप्लाइंट इंजन रहेगा। 15.1 bhp तक का पावर एंड 14 न्यूटन ऑफ टॉर्क जो है जनरेट करने वाला है। सो मेरे हिसाब से ठीक है। देखो ऑब्वियसली आप इस स्कूटी ले रहे हो तो भाई
भाई आप स्कूटर से ही कंपैरिजन करोगे। सो यामाहा जो है वो लाइट वेट बाइक को बनाता है एंड पावर भी जो है ठीक ठाक देता है, तो वहाँ पर मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं आना चाहिए। फीचर वाइज बात करूँ तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, एरोक्स जो है यहाँ पर आपको ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपको ऑल एलईडी सेटअप यहाँ पे मिलेगा, मतलब चाहे फ्रंट की हेडलाइट्स हो, प्रोजेक्टर लाइट हो, एलईडी टेल लाइट्स हो, डीआरएल्स हो, सारी की सारी चीज़ें जो है वो ऑल एलईडी सेटअप के साथ आने वाली है। एंड इसका कलर कॉम्बिनेशन देखोगे ना भाई, उसमें तो बहुत अच्छे अच्छे कलर को दे रखे हैं। मतलब इस इमेज को चेकआउट करोगे तो गोल्डन कलर के अलॉय व्हील्स देखने को मिल रहे हैं, जो देखने में बहुत ज़्यादा जो है वो सुंदर लग रहे हैं। सेकेंडली चीज़ के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर आपको 4.2 इंचेस की जो हो TFT डिस्प्ले मिलेगी एंड छोटी डिस्प्ले रहने वाली है, जिसमें आपको स्पीड के बारे में पता चल जाएगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, उसी के साथ 7.1 लीटर का जो है यहाँ पे फ्यूल टैंक है, राइडिंग मोड्स आपको मिलेंगे, स्मार्ट की जो है यहाँ पर आपको मिलने वाली है। एंड ये शायद आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि पहला स्कूटर होगा इंडिया के लिए, या फिर मे भी शायद आते भी होंगे, इसके अंदर आपको डुअल चैनल ABS मिलेगा। यानी कि डुअल चैनल ABS है तो भाई ऑब्वियसली इस स्कूटर के अंदर जो है वो डुअल डिस्क मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, प्रोजेक्टर लाइट, USB चार्जर, मतलब बेसिक फीचर्स तो ही मिलेंगे। बट हाँ, ये डेफिनेटली एरोक्स के कंपैरिजन में अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वो आगे ही रहेगा। नाउ टायर, ब्रेक एंड सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। सो मुझे लगता नहीं है कि बात करने की जरूरत है, बिकॉज आपकी आंखों के सामने ही है भाई सारी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ फ्रंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे एंड रियर में अगर आप लोग जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को जो है वो ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स मिलेगा। अब मैंने जितनी भी वेबसाइट्स पे पढ़ा है तो भाई यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है कि जो ये वाले सस्पेंशन सेटअप रहेंगे ये और ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। बिकॉज मेरे एक फ्रेंड के पास भी एरोक्स है, बट जब मैं उसके ऊपर बैठ करके चला था ना भाई, मुझे रियर वाला सस्पेंशन इतना ज़्यादा बेकार लगा था ना, मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा झटके लगते हैं। सो वो एक चीज़ है कि यहाँ पर मे भी शायद हो सकता है कि थोड़ा सा और ज़्यादा कंफर्टेबल किया जाए, ताकि जो पीछे राइडर बैठे उसको जो हो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर अगर आप टायर्स देखोगे तो इसके अंदर आपको टायर्स जो हो थोड़े से छोटे मिलने वाले हैं, स्पेशली अगर आप एरोक्स के कंपैरिजन में देखोगे। बिकॉज एरोक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको 14 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इस स्कूटर के अंदर आपको 110 70 13 इंचेस के जो हो फ्रंट में टायर, 130 70 13 इंचेस के जो हो रियर में टायर्स देखने को मिलने वाले हैं। एक इंचेस छोटे हैं बट ठीक है, चलो थोड़ा बहुत माइलेज में भी डिफरेंस आप लोगों को मिलने वाला है। सो वो एक चीज़ है। अच्छा, माइलेज पे आए हैं तो माइलेज के बारे में बात कर लेते हैं। जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये स्कूटर आता है, सो वहाँ पर काफ़ी लोग क्लेम करते हैं कि ये लगभग 41 का एवरेज जो हो निकाल के दे रहा है। मतलब 155 सीसी का स्कूटर भाई आपको 41 का एवरेज दे रहा है। मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। बाकी आप बताना कि आपको जो कैसा मिलता है, या अगर आप एंटोर 150 को ऑन करते हो, जूम 160 को ऑन करते हो, सो उसकी एवरेज क्या आप लोगों को मिलती है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं, सो जैसा मैंने आपको बोला कि फ्रंट एंड रियर इसमें दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल रहे हैं। सो ब्रेकिंग पावर आप समझ सकते हो कि मुझे लगता है कि मे भी शायद सेगमेंट में जो हो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहे। लगभग 230 mm की फ्रंट में डिस्क एंड 230 mm की जो हो रियर डिस्क ब्रेक्स आपको इस स्कूटर के अंदर मिलने वाला है। एंड डुअल चैनल ABS आएगा तो सेफ्टी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहेगा। सीट हाइट मोस्टली स्कूटर्स की कमी रहती है, 770 mm के आसपास में जो है इसकी सीट हाइट है। सो एवरेज कोई भी बंदा जो है स्कूटर को चला लेगा, मतलब छोटा रहे, हाइट में बड़ा रहे, ज़्यादा रहे, कुछ भी जो रहेगा वो ईजिली कर सकता है। वेट जो है स्कूटर का लगभग 135 kg के आसपास रहने वाला है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो वो आपको 125 mm मिलेगा। सो ग्राउंड क्लियरेंस के लिए तो ये बोलूँगा कि भाई देखो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज आप स्कूटर ले रहे हो। सो वो एक चीज़ है। बाकी पर अगर मैं बात करूँ कि इसके कॉम्पिटिशन में कौन कौन से स्कूटर्स आने वाले हैं, सो भाई सीधा सीधा एंटॉक्स से ये कॉम्पिटिशन करेगा, जूम 160 से कंपैरिजन करने वाला है। एप्रिलिया की तरफ से जो SXR 160 आता है उससे इसका कॉम्पिटिशन होगा। बाकी देखते हैं, मे भी शायद, देखो मैं अभी एग्जैक्ट नहीं कह सकता, क्या पता 27 अगस्त को ये स्कूटर भी आप लोगों को देखने को मिल जाए इंडियन मार्केट के अंदर, जहाँ पर प्राइसिंग लगभग 1,60,000 से लेकर के 1,70,000 रुपये के बीच में रहेगी। बाकी अगर 27 अगस्त को लॉन्च नहीं होता तो भाई जैसा आप लोगों को प्लान्स बताया है कि 2026 से 2027 के बीच में लॉन्च करेंगे, सो मे भी शायद थोड़ा सा और डिले हो, फिर आपको ये स्कूटर देखने को मिले। आई होप कि मैंने आपको सारी की सारी डिटेल जो हो प्रोवाइड कर दी होगी। एंड आपको NMAX 155 कैसा लगा कैसा नहीं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।